नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएलटीएस स्टडी पॉइंट पर। आज से हम लोग जो है आधुनिक भारत का वन लाइनर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारत का पार्ट 1 देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था वह वारेन हेस्टिंग था। यूरोपीय देश पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। भारत में सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली ही आए थे, इसलिए सबसे पहले व्यापार फैलाने का श्रेय किसे है जाता है तो पुर्तगालियों को ही जाता है। वास्को डी गामा भारत में जो है वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा जो है वह भारत में कहाँ उतरा था तो कालीकट उतरा था। कालीकट में उतरा था वास्को डी गामा भारत में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था तो पुर्तगाल का रहने वाला था। याद रखेंगे दोस्तों, वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का रहने वाला था। अंग्रेज सर टॉमस रो ने क्या किया था? सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। जहांगीर से उन्होंने भेंट किया था सर टॉमस रो ने। ठीक है। गोवा, दमन व दीप जो वह उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। मतलब गोवा, दमन व दीप जो था वह पुर्तगालियों के कब्जे में था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। याद रखेंगे दोस्तों, किससे अनुमति प्राप्त की थी तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी प्रथम फैक्ट्री लगाने के लिए। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई। सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ लगी तो सूरत में लगी थी दोस्तों। भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की तो वास्को डी गामा ने की। समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था तो पेरिस की संधि था। याद रखेंगे दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था तो राजा जमोरिन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों इस नाम को, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। कहाँ किया था तो कालीकट पे उतरा था। ठीक है, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी तो बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के साथ जो है वह कौन सी संधि हुई थी तो बेसिन की संधि हुई थी। पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेदा, याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, उसको अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई तो फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखें दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही था। याद रखेंगे, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था तो कर्नेलियस था। जिस तरह पुर्तगाल जो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले आया पुर्तगालियों की तरफ से, वैसे ही डच की तरफ से सबसे पहले कौन आया था तो कर्नेलियस आया था इंडिया। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया तो 1639 ईस्वी में किया। याद रखेंगे, डचों ने गोवा पर आक्रमण जो वह 1639 ईस्वी में किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना तो 1742 में बना। डुप्ले जो था वह गवर्नर 1742 ईस्वी में बना। जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था तो रॉल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी डचों ने। याद रखेंगे, भारत का मुंबई नगर द्वीपों पर निर्मित है। याद रखेंगे, मुंबई नगर जो है वह किस पर निर्मित है तो द्वीपों पर निर्मित है भारत का मुंबई नगर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पहली व्यापारिक कोठी जो कहाँ खोली पुर्तगालियों ने अपनी तो कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई। याद रखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई 1612 ईस्वी में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना स्थापना पुर्तगालियों ने की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना जो है वह पुर्तगालियों ने की थी। फ्रांस ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को कब सौंपा तो 1954 ईस्वी में सौंपा। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ तो वांडीवाश का युद्ध जो है वह 1760 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, वांडीवाश का युद्ध जो है वह 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था
तो सर आयरकूट ने किया था, याद रखेंगे। वाणिवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वह सर आयरकूट ने किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की, तो शाइस्ता खान ने भेंट की, याद रखेंगे। मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की। मुगल बादशाह ने क्या किया, डुप्ले को कौन सी पदवी प्रदान की, तो नवाब की पदवी प्रदान की। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले जो है डुप्ले जो है वो कहाँ का गवर्नर था, तो चंद्रनगर का गवर्नर था, याद रखेंगे दोस्तों। डुप्ले जो था वह चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जो है वह जनरल गोहेडू बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया, तो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है वह 1510 ईस्वी में किया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की, याद रखेंगे दोस्तों। तंबाकू की खेती आरंभ की सबसे पहले किसने की, पुर्तगालियों ने किया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो अंग्रेजों ने क्या किया, तो दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि जो वह पालखेरा के युद्ध के पश्चात हुई थी। मुंशी शिवगांव की संधि जो वह पालखेरा के युद्ध के पश्चात हुई थी। संगोला की संधि कब हुई, तो 1750 ईस्वी में हुई। संगोला की संधि जो वह 1750 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में हुई, याद रखें दोस्तों। इलाहाबाद की संधि जो है वह 1765 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली, तो 1600 ईस्वी में मिली, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता जो है वह 1600 ईस्वी में मिली। पांडिचेरी की स्थापना जो है 1674 ईस्वी में हुई। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई, 1674 ईस्वी में हुई। पांडिचेरी की स्थापना जो है किसने की, तो फ्रांसिस मार्टिन ने की, याद रखेंगे दोस्तों। फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी की स्थापना जो है वह फ्रांसिस मार्टिन ने की। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना, तो 1761 ईस्वी में छीना। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में छीना। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो वारन हेस्टिंग था, याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो था वह वारन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। राज्य हड़प नीति जो है किसने लागू की, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की, याद रखेंगे। राज्य हड़प नीति, राज्य क्षय, जिसको राज्य क्षय भी कहते हैं, किसने लागू की, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, याद रखेंगे दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, याद रखेंगे। सिराजुद्दौला को पराजित किया क्लाइव ने, कब किया, तो 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखेंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया, हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखेंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखेंगे। सुगौली की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुई थी, नेपाल के बीच हुई थी, याद रखेंगे। सुगौली की संधि जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह श्रीरंगपट्टनम में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम ही थी, याद रखेंगे दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम ही थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, 1757 ईस्वी में बनाया गया, याद रखेंगे दोस्तों। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो है कब बनाया गया, 1757 ईस्वी में। दैद शासन का अंत किसने किया, तो वारन हेस्टिंग ने किया। दैद शासन का अंत जो है वह वारन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया, तो मराठों ने किया। सबसे अधिक विरोध जो है अंग्रेजों का मराठों के द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वह 1835 ईस्वी में पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वह 1835 ईस्वी में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में डाक टिकट का आरंभ किया गया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो कौन था, तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क था।
सादत खां बुरहानुल मुल्क था, अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहानुल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध जो है किससे है? वारन हेस्टिंग से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वह का संबंध जो है वह वारन हेस्टिंग से है। भारतीय राजा सिताब राय, भारतीय राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बिहार का दीवान नियुक्त किया था। राजा सिताब राय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बिहार का दीवान नियुक्त किया था। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क था। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त के सिद्धांत किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। या अस्थाई बंदोबस्त सिद्धांत को जो किसने लाया दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। सहायक संधि, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। याद रखेंगे दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली के जनक जो थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें।